यूरोप का एक ऐसा मुल्क जो आपको एंट्री देता है विदाउट एनी वीजा फॉर पाकिस्तानी, फॉर इंडियंस, फॉर बांग्लादेशी, फॉर एवरीवन। वो कौन सा मुल्क है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो यूरोपियन कंट्री है और वीजा उस पर नहीं अप्लाई होता, किसी पर भी, पाकिस्तानी पर, इंडियन पर, किसी पर भी वीजा अप्लाई नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं ट्रांसनिस्ट्रिया की। ट्रांसनिस्ट्रिया में वीजे की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टे ओवर देयर फॉर 45 डेज। इसके बाद जो वीडियो बना रहा हूं और मैं सीरियल बनाने वाला हूं, 10-15 वीडियो बनाने वाला हूं मैं, पूरी टोटल कनाडा के ऊपर होगी, क्योंकि कनाडा के ऊपर जो न्यूज़ आई है आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री की, तो उसके बाद से आप लोगों ने जो व्हाट्सएप है मेरा उसे भरा हुआ है, तो लिहाजा मैं पहले ट्रांसनिस्ट्रिया को फारिग कर दूं, उसके बाद इंशाल्लाह अगली बारी कनाडा की है और तफसील से बात करेंगे, काफ़ी वीडियो बनाएंगे, मगर ट्रांसनिस्ट्रिया के लिए एक वीडियो ही बहुत है। क्या ये सच है कि ट्रांसनिस्ट्रिया आपसे वीज़ा नहीं मांगता? हाँ, ये सच है। ना इंडियन से, ना पाकिस्तानी से, ना बांग्लादेश से, किसी से भी वीज़ा नहीं मांगता, दुनिया से नहीं वीज़ा मांगता। क्यों नहीं वीज़ा मांगता? क्योंकि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में ये एक मुल्क की हैसियत ले नहीं सका। तो जब तक ये एक कंट्री नहीं बन जाता उस वक्त तक वीज़ा नहीं बन सकता। इसका वीज़ा तभी बनेगा जब इसको आप मुल्क मानेंगे। ये मालदोवा का एक एरिया था जिसमें कम से कम 3 स्टेट्स निकलती हैं, हमें 3 स्टेट्स मिलती हैं। तफसील में नहीं जाऊंगा, तफसील के लिए मैं आपको दावत दूंगा कि आप लोग गूगल सर्च करेंगे तो आपको इसकी जो बाकी जो मालूमात है, बारीक मालूमात है, वो मिल जाएगी। तो बजाय मैं भी पढ़ के सुनाऊं आपको, दैट वुड बी बोरिंग, मैं आपको वो बता रहा हूं जो लिखा हुआ नहीं है। तो 3 स्टेट से बना, तकरीबन ये बात कोई नई नहीं है, अब तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। तो 1924 से ये इनका डिस्प्यूट चल रहा है। उससे पहले मालदोवा खुद यूएसएसआर का, जब सोवियत यूनियन होती थी एक साथ, जब जो अफगान वॉर से टूटी है, तो उस वक्त मालदोवा वाज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर, तो उसके अंदर ट्रांसनिस्ट्रिया शामिल था। आज भी अगर आप यूएनओ को मुखातिब करें, यूएनओ से बात करें, तो वो ट्रांसनिस्ट्रिया को मालदोवा का हिस्सा मानता है, जबकि ट्रांसनिस्ट्रिया अपने आप को मालदोवा का हिस्सा नहीं मानता और वो थोड़ा सा सेपरेट रहते हैं। उन्होंने अपना करेंसी बनाया है, उन्होंने अपना झंडा बनाया है, उन्होंने अपनी फोर्स एजेंसी बनाई और उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया, और वो सेपरेट हैं जी, मैं मान लेता हूँ वो सेपरेट हैं, वो अलग रहते हैं। मगर अगर आप, मतलब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं या आप किसी मुल्क में भी हैं, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं एंड यू वांट टू गो टू ट्रांसनिस्ट्रिया, तो ऐसा नहीं है ना कि आप जहाज में बैठें और आप हवा में जाएं और आप ट्रांसनिस्ट्रिया में उतर जाएं। ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट भी नहीं है। अब बड़ी इसकी एक लोकेशन है कि जहां ये मालदोवा का जो एयरपोर्ट है वो आपको कवर करना पड़ता है, यानी कि मालदोवा एयरपोर्ट पर आप उतरेंगे। अब इसके लिए आपके पास मालदोवा का वीज़ा होना चाहिए। मसला फिर आ गया ना वीज़े का, तो मालदोवा का वीज़ा होना चाहिए। मालदोवा के वीज़ा के ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना लेंगे, उसके ऊपर हम इसके बाद बात कर लेते हैं। अगली वीडियो ही चलें मालदोवा पर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ज़रूरत आ गई इसकी। लेकिन दूसरी कंडीशन यूक्रेन से भी है, उस पर भी एक वीडियो चाहिए हमको, तो वो एक अलग कर लेते हैं। तो यूक्रेन को अलग कर लेते हैं, मालदोवा को अलग कर लेते हैं। आपको मैं क्लियर करने लगा हूं कि जब अगर कोई ऐसी ऑफर आती है किसी कंट्री की, मैं ट्रांसनिस्ट्रिया के हवाले से आपको एक मिसाल दे रहा हूं खाली, तो कभी भी ये मत सोचें कि आप किसी ऐसी कंट्री में जो है, मेरी एक वीडियो आई थी लास्ट जो कि बहुत ज़्यादा देखी गई है, फ्री कंट्रीज़ की थी, वीज़ा फ्री एंट्री, ये भी उसी में आती है ना, ये भी उसी में आ गई। मैंने इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि इस इशू को मैं डिस्कस करना चाहता ही नहीं था, इस कंट्री के बारे में मैं बात करना चाह ही नहीं रहा था, मगर सबसे ज़्यादा हाईलाइट यही हो गया जिसकी मैंने बात नहीं की, वरना मैं इस कंट्री को वहाँ कवर कर देता। लेकिन मेरे दिमाग में रहा कि शायद आप लोग रिसर्च नहीं करते तो आप इस तरफ नहीं जाएंगे, मगर इस मैसेजेस से मुझे यह आइडिया हुआ कि यू पीपल डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड दैट इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। पहला कदम यही है कि जब हम रिसर्च करते हैं, दैट इज़ वेरी नाइस, मुझे खुशी हुई है कि आप रिसर्च करते हो, दैट इज़ गुड। तो ट्रांसनिस्ट्रिया आपने इजाद कर लिया है, ये मतलब पहले से मौजूद है, मगर आप लोगों ने भी इसको निकाल दिया, वेरी गुड। बहुत जल्द तो मैं नहीं कह रहा, मगर ये एक मुकाम लेगा, यूएनओ से अपना वोट लेगा, ये एक कंट्री अनाउंस होगी और उसके बाद खबरों में आ जाएगा, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये आपको किस कंडीशन पे वीज़ा देता है, वो एक अलग मामला होगा। लेकिन आज अगर आप मालदोवा पहुंच जाएं तो आप ट्रांसनिस्ट्रिया में एंट्री कर सकते हैं, दैट वुड बी फॉर 45 डेज। मगर आप जा क्यों रहे हैं, पहली बात तो ये है।
मैं थोड़ी सी आपसे बात पूछ लूँ, ठीक है? वो ये है कि या तो आपकी नीयत टूरिज्म की है, या तो आपकी नीयत यूरोप देखने की है, या तो आपकी नीयत वहां पे काम करने की है। तो अगर आपकी नीयत टूरिज्म की है तो वेरी गुड, अच्छा मुल्क है, टूरिज्म के लिए अच्छा है। आप 1 दिन 2 दिन दे दें, बहुत प्यारा लगेगा आपको। उसके बाद मालदोवा में भी घूम सकते हैं, क्योंकि आपके पास वीज़ा होना चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन अगर आपकी नीयत वहां पे काम करने की है तो फिर आप एक बात दिमाग में रखें कि पाकिस्तानी 1 रुपया ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर 1 रुपए के बराबर है। उनका जो करेंसी है, हमारी करेंसी, वो बराबर है। तो अगर वहां पर आप 50,000 कमाएंगे तो वो पाकिस्तान अगर आप भेजेंगे तो वो पाकिस्तानी भी 50,000 ही बनेंगे। तो ये दिमाग में रखें आप। तो इसलिए आपको उनकी इकॉनमी पर रिसर्च करनी है, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो आजकल। आपको उनकी इकॉनमी पर रिसर्च करनी है, आपको उनकी जो कंडीशंस है जीडीपी, उस पर रिसर्च करनी है। और उसके बाद जो है आपने हालात और वाक़यात को समझ के ही काम करना है। और ठीक है, इट्स अ यूरोपियन कंट्री, लेकिन ये शेंजन स्टेट नहीं है। मतलब वंस यू गो इन ट्रांसनिस्ट्रिया यू कैन नॉट एंटर जर्मनी, फ्रांस एंड वो शेंजन स्टेट्स हैं, यानी कि वो 28 मुल्क अलग हैं। अलग से मुराद पार्ट ऑफ यूरोप, मगर यूरोप के 2 हिस्से मैं आपको बयान कर चुका हूं तफसील के साथ कि यूरोप की ये उस हिस्से की बात हो रही है जहां ट्रांसनिस्ट्रिया ही है, मालदोवा ही है। तो अगर इसकी जो हम बात कर रहे हैं शेंजन स्टेट की, दैट इज समथिंग एल्स। वहां पर अगर आप जाएंगे तो फिर कहानी बदल जाएगी। और अगर ऐसा होता कि आप ट्रांसनिस्ट्रिया में उतरने के बाद आप जा सकते जर्मनी, फ्रांस, तो फिर शेंजन स्टेट की वीजे की जरूरत ही क्या थी, इतनी सख्ती की जरूरत ही क्या थी कि आप 8 लाख की 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट लाएं और अपना काम प्रूफ करें, ऑल दैट। तो ऐसा तो आप भी समझ सकते हैं ना कि ऐसा नहीं है। तो थिंग्स लाइक दिस आपने क्या करना है, आपने अभी अगली मेरी वीडियोस में मालदोवा को देखना है। मालदोवा के अंदर आप चले जाएं, आप ट्रांसनिस्ट्रिया जाएं, बाय रोड जाएं, कोई इशू नहीं है। बाय रोड ही है एक्चुअली, वहां से बाय रोड ही है, क्योंकि वहां से एयरपोर्ट तो है नहीं, तो आपको अल्टीमेटली बाय रोड जाना पड़ेगा। और एयरपोर्ट वो मालदोवा का यूज करते हैं। तो थोड़ा सा वहां पर अभी ऊंट किसी करवट बैठा नहीं है, ठीक है? वहां पर अभी क्लियरिटी नहीं है, तो उस क्लियरिटी में आने में भी टाइम लगेगा, और टाइम शायद ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब तक अगर टाइम लग रहा है तो आगे भी टाइम लगेगा। तो मालदोवा भी क्वाइट है, खामोश है इस मसले पर। ट्रांसनिस्ट्रिया खुद खामोश है। तो अगर वो खामोशी आज है तो वो खामोशी मुझे अभी फ्यूचर में मुझे नजर नहीं आ रही है कि वो हिले। लेकिन टूरिज्म के लिए यस, इट्स अ गुड प्लेस। होपफुली आपको पसंद आ गई होगी। लेकिन जो पॉइंट भी आपको इस हवाले से पूछना है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस है इस किस्म की कंट्रीज अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। और अगर ट्रांसनिस्ट्रिया के हवाले से आपको डिटेल चाहिए तो उसकी भी, आप जिस बात की डिटेल चाहिए वो भी आप कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो कुछ रह गया मुझसे बोलने में मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा। तो आप डाल दीजिए कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।